एक छोटे से गांव में घने जंगलों के करीब एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था और उसकी बीवी थी। उसका एक छोटा सा झोंपड़ी था। छत से पानी टपकता था, लेकिन झोंपड़ी में मोहब्बत और नेकी बसती थी। बीवी ने रामू से कहा, चावल तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, अगर आज तुम्हें लकड़ी ना मिली तो हम क्या करेंगे। रामू ने कहा, फिक्र ना करो, जब तक ये हाथ काम कर सकते हैं हमारा घर कभी खाली नहीं होगा। रामू ने अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई जो जंगालोद और भारी थी। वक्त और मेहनत से घिस चुकी थी, लेकिन इसकी नजरें बहुत कीमती थी। ये कुल्हाड़ी हमें खाना देती है, इससे मैं रोजी कमाता हूँ, जिसका ख्याल रखना होगा। जैसे ही सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकला, रामू जंगल की तरफ चल पड़ा। परिंदे चहचहा रहे थे और जंगल जिंदा महसूस हो रहा था। हर तरफ साया देता, हर शाख ईंधन बुनती है। कुदरत मेहरबान है। जल्दी रामू ने दरिया के किनारे एक लंबी लकड़ी का गट्ठा देखा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और काटना शुरू किया। ठक ठक ठक। अचानक इसका पांव गीली पत्थर पर फिसल गया। लकड़ी सीधी दरिया में जा गिरी। रामू, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। रामू भाग के दरिया के किनारे आया और नीचे झांका। वो गायब हो चुकी थी। रामू बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, मेरा सब कुछ उसके साथ चला गया। रामू आहिस्ता से दरिया के किनारे बैठ गया। इसके कंधे खामोश आंसू से हिल रहे थे। वो कुल्हाड़ी सिर्फ लोहा नहीं थी, वो उसकी उम्मीद, उसका खाना, उसकी जिंदगी थी। वो गहरे दरिया को खामोशी से देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वो कल को कैसे कमाएगा। आंसू उसके गालों से बहते हुए दरिया के पानी में गिरने लगे। अचानक दरिया सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। पानी अलग हुआ। दरिया की देवी जाहिर हुई, पुरसुकून, मेहरबान और रोशन। दरिया की देवी। उसने पूछा, मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? बताओ, तुम्हारा दिल इतना बोझिल क्यों है? रामू खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और एहतराम से सर झुका दिया। रामू ने बताया, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। देवी ने उसे कहा, अपने आंसू पोंछ लो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर दरिया की देवी पानी में गायब हो गई। कुछ लम्हों बाद वो फिर से आई और वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। दरिया की देवी ने कहा, देखो, क्या ये वो कुल्हाड़ी है जो तुमने खोई थी? रामू ने बताया, नहीं, ये तो बहुत कीमती है। मेरी कुल्हाड़ी सादा और पुरानी सी थी। दरिया की देवी दोबारा पानी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। कहा, बताओ, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, नहीं देवी माँ, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवी माँ तीसरी दफा पानी में गई और इस बार एक छोटी सी लोहे की कुल्हाड़ी लेके आई। रामू का चेहरा खुशी से चमक उठा। रामू ने कहा, जी हाँ, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। शुक्रिया देवी माँ आपका। देवी माँ ने कहा, तुमने सच बोला, जबकि झूठ तुम्हें अमीर बना सकता था। दरिया की देवी मुस्कुराकर आगे बढ़ी और तीनों कुल्हाड़ियाँ रामू को दे दी और कहा, ये सब रख लो। सोना तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए है, चांदी हिफाजत के लिए और लोहा मेहनत के लिए। रामू ने कहा, देवी माँ, मैं वादा करता हूँ कि हमेशा ईमानदार रहूँगा। देवी माँ ने कहा, तुम्हारे हाथ हमेशा हलाल कमाए, तुम्हारे घर में कभी भूख ना है और तुम्हारा दिल इस दरिया की तरह पाक रहे। दरिया की देवी दुआ देकर गायब हो गई।
इसके बाद रामू तेजी से घर की तरफ लौटा। बीवी ने कहा, रामू क्या हुआ? बराए करम मुझे बताएं। रामू ने सब कुछ अपनी बीवी को बताया। उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। बीवी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें बचा लिया रामू, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। वो खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। जल्द ही रामू की ईमानदारी की ये कहानी पूरी गांव में फैल गई। लालची आदमी कालू ने भी ये कहानी सुनी। कालू ने कहा, अगर ईमानदारी सोना ला सकती है तो मेरी चालाकी और ज्यादा लाएगी। अगले दिन कालू अपने कुल्हाड़ी के साथ दरिया के पास गया। उसके चेहरे पर मकारी भरी मुस्कुराहट थी। वो अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। मगर जब होशियार झूठ से दोगुना इनाम मिल सकता है तो मेहनत क्यों की जाए। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी दरिया में फेंक दी। फिर वो बैठ गया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी कुल्हाड़ी, मैं गरीब कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूँगा? बगैर इसके कैसे काम करूँगा? अचानक दरिया सुनहरी रोशनी से चमका। पानी अलग हुआ। दरिया की देवी जाहिर हुई। देवी ने कहा, बताओ मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? बताओ तुम्हारे दिल को क्या बोझल कर रहा है? कालू ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है, इसके बगैर रोजी नहीं कमा सकता। देवी ने कहा, अपने आंसू पोंछ लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर वही सब हुआ। देवी माँ पानी में गई। और फिर देखते ही देखते वो सोने की चमकती कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। देवी ने कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कालू ने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अचानक देवी का चेहरा सख्त हो गया। देवी ने कहा, ए बेवकूफ़ इंसान, ए लालची झूठे, क्या तुम समझते हो कि धोखा और लालच कभी खुशी ला सकते हैं? एक तेज रोशनी के साथ सोने की कुल्हाड़ी गायब हो गई। देवी माँ ने कहा, तुमने झूठ से धोखा देना चाहा। लालच कभी बगैर सजा के नहीं रहता। सुनहरी रोशनी की आखिरी एक चमक के साथ दरिया की देवी गायब हो गई। कालू रोने लगा। उसने कहा, मैंने सोने के लिए झूठ बोला और मैं अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो दी। वो कुल्हाड़ी हमेशा के लिए खो गई। कालू शर्म से सर झुकाए शर्मिंदगी से बैठा रो रहा था। उसको ज़िंदगी का ये सबक मिल गया था कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।